का सॉल्यूशन देखेंगे। हमसे पूछा है रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ दिस गिव्स। अगर इसके हम डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आपको पता ही कैसे करना होता है। 1/√5 + √2 हमें दिया है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 - √2 से न्यूमरेटर को भी और √5 - √2 से डिनोमिनेटर को भी। तो हमें क्या मिलेगा, √5 - √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हमें क्या मिलेगा, √5 - √2/5 - 2 √5 - √2 अपॉन में 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। देन अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 कि 4,19 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देन ए। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर हम x के प्लेस पे 4 पुट कर दें और y के प्लेस पे 19 पुट कर दें तो LHS = RHS होना चाहिए। तो यहाँ क्या होगा, 19 = में 4a + 3 यानी क्या आएगा, तो 4a आपका आ गया 16, a की वैल्यू आ गई 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे NCERT क्लास 9 मैथ्स एंड साइंस के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। आप उनको एक बार ज़रूर देखें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है कि P5, बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ड्रा PM परपेंडिकुलर टू y एक्सिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ MR। जैसे इसको हम कैसे करेंगे, मान लो हमारा ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। हमारा पॉइंट क्या है 5, -7 मतलब यहाँ पे कोई एक पॉइंट ये है 5, -7। ठीक है, 4th क्वाड्रेंट में होगा। हम क्या कर रहे हैं कि PM ड्रा कर रहे हैं परपेंडिकुलर ऑन द y एक्सिस। तो ये आपका y इसका कोऑर्डिनेट पूछा गया, कैसा होगा वो, तो आपका होगा 0, -7, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। फिर पूछा गया to draw a histogram represent the following frequency distribution. The adjusted frequency of the class 25 and 45 is। ठीक है। to draw a histogram to represent the following frequency distribution, तो हमसे पूछा गया the adjusted frequency of 25 and 8 is। ठीक है। तो हमसे पूछा कि इनका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। एंड फिफ्थ क्वेश्चन हमसे पूछा है इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस पासेस थ्रू दिस देन द वैल्यू ऑफ के। सिंपल, हमें कुछ करना नहीं, x के प्लेस पे हम 2 पुट कर देंगे, y के प्लेस पे हम 3 पुट कर देंगे। तो 6 + 3k = 9, 3k आपका आ गया 6, k की वैल्यू आ गई 3 आ गया, k की वैल्यू आ गई 1। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब बोला इन एंशिएंट इंडिया द शेप्स ऑफ अल्टार्स यूज्ड फॉर हाउसहोल्ड रिचुअल्स वेयर। ठीक है। उनका शेप कैसा होता था, तो स्क्वायर्स एंड सर्कल्स, ऑप्शन नंबर सी। अब हमसे यहाँ बोला है इन द गिवन फिगर AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, एंगल AOC आपको फाई दिया है, BOC आपको थीटा दिया है। बोला है थीटा = 3 फाई, देन फाइंड। तो अभी दोनों ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इन दोनों का सम कितना होगा, थीटा + फाई इज सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। तो थीटा हमें दे रखा है, थीटा हमारा थीटा है और थीटा किसके इक्वल है 3 फाई के। तो 3 फाई + फाई हमें मिल गया 180 डिग्री। तो 4 फाई हमारा आ गया 180 डिग्री। तो फाई की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री बाई 4, तो फाई हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है। देन 8 हमें पूछा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द डायगोनल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में होता है कि रोम्बस में होता है कि रेक्टेंगल में कि ट्रेपेजियम में। तो डायगोनल्स हमारे किस में इक्वल होता है, रेक्टेंगल में। ठीक है। अब हमें बोला कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो देखो फैक्टर का मतलब ही है कि अगर हम x के प्लेस पे क्या पुट करें -1, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0 आना चाहिए। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिया है वहाँ आप क्या पुट करोगे -1। तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में -1 = 0। तो 2 - k = 0, तो k की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 9 का डी। अब आपसे बोला कि x = 2 एंड y = 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। किसका सॉल्यूशन है। ठीक है। तो आप देखो x हर एक में आप पुट करो, x = 2 यहाँ पुट करो, y के प्लेस पे 5 पुट करो, जिसमें भी LHS = RHS होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन बी आपका सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे हम 2 लिखें और y को 5 लिखें, दोनों का सम कितना होगा 7। तो 7 = 7 यानी LHS = क्या आ गया RHS। ठीक है।
देन क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है कि ये हमारे दोनों एंगल साइड्स इक्वल हैं, ए सी डी हमें दे रखा है 115, तो आपसे एंगल ए पूछा गया। क्या पूछा गया? एंगल ए। ठीक है, अब क्योंकि ए सी इक्वल्स टू बी सी है, मतलब एंगल ए किसके इक्वल होगा? तो एंगल बी के इक्वल होगा। आपको रीज़न पता होगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो दोनों अपोजिट एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर एंगल ए को हम एक्स बोले तो बी भी क्या होगा? एक्स। अब क्योंकि ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल कैसा होता है? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी x प्लस एक्स हमें 115 मिलना चाहिए। तो 2x आ गया हमारा 115, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 115/2। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा? और आप इसको डिवाइड करते हो तो 57.5 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 12, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ईच अदर इफ एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, देन एंगल बी क्या होगा? बोला है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि या तो जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये किसकी प्रॉपर्टी? इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मतलब डायगोनल्स हमारे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ है। अब एंगल ए हमें दे रखा है कि 45 डिग्री है, और आपसे क्या पूछा है? एंगल बी क्या होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि डायगोनल्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? ये कितना होगा? इन दोनों का सम 180 आना चाहिए, यानी 180 में से अगर हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें दिया इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी, इफ ए सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन देन मेजर ऑफ एंगल बी क्यू डी। हमसे पूछा गया कि बी क्यू डी का मेजरमेंट कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसको हम सिंपली कैसे कर पाएंगे। यहाँ 150 डिग्री है, मतलब यहाँ कितना बनेगा? 75। आपने पढ़ा होगा कि किसी ए बी आर्क से अगर सेंटर पे, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ मैं, ए बी आर्क से अगर सेंटर पे 150 डिग्री का एंगल बना है तो जाहिर सी बात है सर्कमफ्रेंस पे कितना बनेगा? 75 डिग्री का। अब अगर ये हमारा 75 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? तो ये आपका 105 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है मतलब लीनियर पेयर। और इसका ठीक डबल यहाँ बनेगा 210 का। तो किसी भी पॉइंट पे सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 में से अगर हम 210 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? 150। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देन 14 है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5 इज, 2 एंड 2.5 के बीच का इरेशनल नंबर क्या होगा? देखो तो √11 9 से बड़ा नंबर है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो हमें दे रखा है क्वेश्चन 5y - 3x - 10 = 0। तो 5y को हम क्या लिख सकते हैं? 3x + 10। y की वैल्यू क्या आएगी? 3x + 10/5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16 में दिया है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर देन द सम ऑफ द 3 एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड इज। तो आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, चाहे कोई भी फिगर हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, कितना होता है? 360 डिग्री। फिर हम बोला x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो सिंपली हम कैसे चेक करेंगे? तो 1/1 हम पुट करें, x के प्लेस पे क्या पुट करना है? -1। और जिसमें भी वैल्यू 0 आएगा वही हमारा फैक्टर है, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही मिलेगा, बाकी आप कहीं भी पुट कर लो, आंसर 0 आने वाला नहीं है। कैसे पुट करना है मैं दिखाता हूँ। x के प्लेस पे -1, तो -1 का क्यूब +2 × -1 का स्क्वायर -1 - 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होगा, मैंने बाई मिस्टेक टिक कर दिया। ठीक है, तो ये होगा -1, यह होगा आपका +2 +1 - 2, सॉरी, तो ये सारे के सारे 0 होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, फिर बोला है इफ़ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड एंड डिकास्ट इनटू अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट r देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ को अगर आप स्फीयर को मेल्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हो? कोन फॉर्म कर रहे हो, तो दोनों का ही वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? तो 1/3 πr²h। तो हमें हाइट ऑफ कोन क्या दे रखा है कि हाइट ऑफ कोन भी r है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? 4r³
इंटू में इसका जो कोन का रेडियस हम कैपिटल आर मान लेते हैं, तो आर स्क्वायर इंटू में आर, तो आर से हमारा आर एक कैंसिल हो गया, 4r² हमारे पास आर स्क्वायर है, तो इसका रूट करेंगे तो 4r² हमारे पास आर है, तो आर क्या होगा 2r। ऑप्शन नंबर 18 का सी। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप कहेंगे तो और भी ऐसे ही क्लास 9 मैथ्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमसे क्या बोला, द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो आपका ये रीज़न तो हमारा सही है कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, बट जो आपका असर्शन है वो फॉल्स है, क्योंकि हमें बोला है कि साइड 6 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, √3/4 6 का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हमें क्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो असर्शन बहुत ए एंड आर ट्रू बट नहीं, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। यहाँ दे रखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, के की किसी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 2x + 3, y का कोई बात ही नहीं किया गया है, तो x = क्या होगा -3/2। ठीक है, द लीनियर इक्वेशन दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिस = 0। हम कर सकते हैं जब y को हम 0 मान लें, क्या करना है। ठीक है, तो दोनों हमारे करेक्ट हैं, बहुत ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, देन आपका अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी। हमें क्या बोला है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 ऑफ व्हिच साइड्स आर 8 and 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर 32। तो इसको आप कैसे करने वाले हैं, बाय हेरोन्स फार्मूला। अब दो साइड देखो, मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप इसको सही से स्टेप लिखेंगे, मैं स्टेप लिख के नहीं कर रहा। ठीक है, देखो हमारे पास पेरीमीटर 32 है, तो थर्ड साइड कितना होगा, इन दोनों का सम 19 माइनस कर लो, थर्ड साइड आपका आएगा 13। थर्ड साइड कितना आ जाएगा, तो 13। अब हमें एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, √s - b एंड s - c। s आपका क्या है, तो सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर आपका होगा 16। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 - a, तो 16 - 11 कर लो, 16 - 8 कर लो, एंड 16 - 13 कर लो। अब इसको आप खुद ही सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22 प्रूव दैट द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग ए साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, आपको थ्योरम डायरेक्ट प्रूफ करना है सर्कल का। अब इसको कैसे कर पाएंगे, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, इसका आप सॉल्यूशन यहाँ देख सकते हैं। ये है इसका प्रूफ का फार्मूला। आपको प्रूफ करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये अपोजिट इंटीरियर के इक्वल होता है। इसका स्टेप आप पढ़ लो, इसको खुद से आप कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप रख लो। देन अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। A right angle triangle sides 5, 12 and 13 is revolved about the side 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो फॉर्म। देखो अब 12 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम घुमा रहे हैं, मतलब ये हमारा हाइट बन गया। हाइट आ गया 12, रेडियस क्या बन जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और ये 13 क्या बन जाएगा आपका स्लैंट हाइट। तो वॉल्यूम में वैसे भी हमें स्लैंट हाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला क्या होगा, तो कभी भी आप राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, कोन फॉर्म करेगा एक। ठीक है, कोन फॉर्म करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h, इसको अप्लाई करके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, यानी 1/3 × 22/7 इंटू में 5 × 5 × 12। इसको आप सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हर एक क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन आपके साथ बताया जाएगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। ठीक है,
अब चाहो तो आप इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेना, 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो 22 इंटू में 25 इंटू 4/7 यानी 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। आप इतना भी छोड़ सकते हैं और मन करो डेसिमल में आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया इन द गिवन फिगर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोल रखा है कि ए बी सी हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फाइंड ए डी सी, एंगल ए डी सी कितना होगा। देखो जब ये आपका अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है एंगल बी कितना होगा, तो ये 60 डिग्री। तो देखो एंगल बी किससे बना है, आर्क ए सी से एंगल बी बना है, तो आर्क ए सी से ही कौन सा बना है, एंगल डी बना है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा 60 डिग्री एंगल इन द सेम सेगमेंट। फिर आपसे बोला है ए ई सी फाइंड करने के लिए, क्या फाइंड करने के लिए, तो ए ई सी ये हमारा 60 डिग्री का है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ए बी ई सी बी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अगर आपका ये 60 डिग्री का है तो इन दोनों का सम 180 आना चाहिए। तो 60 प्लस दिस एंगल ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए ई सी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 60 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, फिर इसी में आपसे दिया है कि प्रूव दैट डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद विच बाइसेक्ट अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल आल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाई कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कैसे कर सकते हो, ये आपका सर्कल है, ये आपका कॉर्ड है, डायमीटर कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो और ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा। बाई सिंप्लिसिटी हम कह सकते हैं कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, x इक्वल्स टू 2 पुट करो आप और y के प्लेस पे 1 पुट करो, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। तो देखोगे 9 इक्वल्स टू 9, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन है। इसी में और करके पूछा है इफ x एंड y बोथ सेटिस्फाई लीनियर इक्वेशन, देखो यहाँ पे x1 है तो y2 है, x1 y1, x2 तो y3, तो क्या देखो ये दोनों चेंज हो गया ना, तो मतलब ये गिवन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछा है 26 में, सेक्शन सी में, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो हमें पहले इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज। अगर हम लोग करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 2 + √3 अपॉन में डिनोमिनेटर क्या है 3√2 माइनस 2√3। तो हमें क्या करना होगा, हमें रेशनलाइज करने के लिए इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3√2 प्लस 2√3 से न्यूमरेटर को भी, 3√2 प्लस 2√3 से डिनोमिनेटर को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, नीचे देखो क्या है, a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म का है, तो आपका डिनोमिनेटर कुछ ऐसा होगा 3√2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन न्यूमरेटर में मिलेगा 2 + √3 एंड 3√3 प्लस 2√3। ठीक है, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, तो जब इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 यानी 18 माइनस 12, ये आपका डिनोमिनेटर बनेगा। और न्यूमरेटर में हमें को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लें, तो अगर 2 से 3√2 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या मिलेगा 3 इंटू 2 प्लस √2 से, अगर हम √2 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 2√6, देन 3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 3√6, और 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करो आपको क्या मिलेगा इंटू 6। ठीक है, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, तो 6 + 6 12, एंड जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे आप इनको ऐड कर रहे होगे आपको क्या मिलेगा 5√6। ठीक है, तो 12 + 5√6/6 यानी हमारे पास क्या आ गया, तो 12 + 5 12 + 5√6/6, तो अब डिवाइड कर दो तो 12/6 + 5/6√6, ये आपका हो गया 2 + 5/6√6। तो ए के प्लेस पे क्या लिखा है 2 लिखा है, और बी के प्लेस पे क्या लिखा है -5/6 लिखा है।
तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको मैंने सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन बताया। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि फैक्टराइज दिस। तो आखिर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि पहले हमें क्या करना है पड़ेगा, 27 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। इसमें हमें दे रखा है कि इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो आपको सिंपली यहाँ क्या करना पड़ेगा कि आप 120 का फैक्टर करो, यानी आप चेक करो कि कौन सा नंबर पुट करने पे इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा हम नंबर पुट कर दें ताकि इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। जैसे अगर हम एक्स के प्लेस पे 1 पुट करें, पुटिंग x इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू में 1 माइनस 120, यानी 1 का क्यूब माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ठीक है। तो 1 का क्यूब यानी 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। तो अब देखोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 143 माइनस 143, इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यानी जब हमने x के प्लेस पे 1 पुट किया तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज़ द फैक्टर, x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 का फैक्टर है। इतना हम कह सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना होगा कि अब हमें इससे इसको डिवाइड करेंगे अपने कंप्लीट आंसर तक पहुंचने के लिए। तो कैसे डिवाइड कर पाएंगे कि x माइनस 1 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसको, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, यानी कि x स्क्वायर टाइम्स में तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, तो प्लस माइनस ये आ गया हमारा माइनस 22x स्क्वायर प्लस 142x, ठीक है। अगेन हम क्या करेंगे, तो इसको हम लोग माइनस 22 टाइम्स पढ़ लेंगे, तो माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x, ठीक है। तो ये प्लस 0 ये आपका माइनस हो गया, तो 120x आ गया हमारे पास, माइनस 120 आ गया, तो प्लस 120 टाइम्स में तो 120x माइनस 120, तो प्लस एंड माइनस आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। तो अब आप बस इसी को स्प्लिट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। देखो 28 में आपको क्या दे रखा है, 28 क्वेश्चन में कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स इज 3:2, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस इज 3:2, तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर कितना दिया है 28 में, 32 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में हमको पैरामीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर, बेस और इक्वल साइड का रेशियो दिया है 3:2, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि लेट द इक्वल साइड बी 3x एंड बेस बी 2x। तो हमें पैरामीटर दिया है 32, यानी 3x प्लस 2x आपका आ गया 32, सॉरी यहाँ पे लेट द इक्वल साइड भी 3x एंड बेस भी 2x, यानी 3x प्लस 2x आ गया 32, यानी हमें 8x मिल गया 32, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो हमारे इक्वल साइड किस तरह, इक्वल साइड हमारा हो जाएगा 4 × 3 12,
12 एंड अनइक्वल साइड होगा आपका 8। तो 3 साइड आप क्या आ गया 12, 12 एंड 8। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। तो आप सभी इसको खुद से कर लेंगे, इनमें कोई डाउट हो तो अपन में बताएं, ठीक है। अगला है इसी में द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज दिस, इट्स साइड्स इन द रेशियो दिस, द फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हम आप कैसे कर लो कि मान लो कि आपका एक साइड x है, दूसरा साइड आपका 2x है, तीसरा साइड आपका 3x है, और पेरीमीटर में दे रखा है 480। तो 6x आ गया हमारा 480। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब हम डिवाइड करें तो x आ गया हमारा 80, यानी एक साइड हमारा हो गया 80, दूसरा हो गया हमारा 160, तीसरा हो गया हमारा 240, ठीक है। तो इसका भी आप एरिया निकाल लेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला, जो कि क्या होता है, देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया है कि फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू b फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन डी वी हैव एनी कॉमन सच सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि जब x 0 होगा, जब x a होगा y 0, तो यहाँ पे अगर आप y 0 पुट करोगे तो x की a की वैल्यू क्या मिलेगी? तो 5x प्लस 3y इक्वल्स टू हमें 15 दे रखा है। अगर हम y इक्वल्स टू 0 पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? 5x इक्वल्स टू 15, x की वैल्यू आ जाएगी 3। और यहाँ पे अगर आप x 0 पुट कर दोगे तो y क्या आ जाएगा? y आ जाएगा 5, ठीक है। ये आपको करना है, आपको चेक करना है कोई कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया इफ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैव कॉमन बेस प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल्स, ठीक है। आपके पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं जिनके कॉमन बेस है। मान लो ये हमारा ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और एक हमारा दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इनके कॉमन बेस है, तो ये वाला साइड इसके इक्वल है और इसका ये साइड इसके इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो लाइन इसको ज्वाइन करेगी, क्या प्रूफ करना है? द लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल। ठीक है, प्रूफ करना है कि हमें जो लाइन ज्वाइन कर रही है इनके वर्टेक्स को, वो बेस को बाइसेक्ट कर रहा है किस पे? राइट एंगल पे। तो हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे? तो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, इसका नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। तो ए सी हमारा कॉमन बेस है, तो मैं इसको यहाँ बनाता हूँ फिगर को, थोड़ा सा आपको समझने में ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ठीक है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले नाम लिखते हैं ए बी सी डी। बी सी हमारा कॉमन बेस है, इस फिगर का सेम ऐसा ही है। तो पहले आप ए बी डी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो ए सी डी के। तो कैसे हो जाएगा? बाय यूजिंग साइड साइड साइड। कैसे? तो इसका ए बी साइड ए सी की इक्वल है, इसका बी डी साइड सी डी की इक्वल है, और दोनों में ए डी हमारा कॉमन है। ये दो ट्रायंगल्स हमारे प्रूफ हो जाएंगे बाय एस एस रूल, साइड 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 रूल। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा कि यह वाला एंगल हमारा इसके इक्वल होगा बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। अब आप इसको मान लो ई है, अब आप लो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए ई सी। अब दो ट्रायंगल ले लो, ए बी ई एंड ए ई सी। आपको क्या मिलेगा? तो ए ई इक्वल्स टू ए ई कॉमन, हमने ये प्रूफ किया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम अबव, एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी पहले से हमें दे रखा है, यानी ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट आपका हो जाएगा ट्रायंगल ए ई सी के। इतना कॉन्ग्रुएंट हम प्रूफ कर पाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? ये वाला साइड इसके इक्वल बाई सी पी सी टी और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो इन दोनों को जब आप लीनियर पेयर से प्रूफ करोगे तो आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, फिर 30 का जो एस ये दे रखा है कि एस कोई भी पॉइंट है, इसको आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, या फिर चलो मैं 30 का सॉल्यूशन, 30 के पार्ट बी का सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 30 के दो केसेस बन सकते हैं। पहला केस मैंने डिस्कस कर दिया, दूसरा वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी में 30 का जो पार्ट 2 है इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो, ये ऐसा कुछ आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31 में हमें क्या दे रखा है कि सीमा हैज़ 10x10 टाइप किचन गार्डन अटैच टू हर किचन. She divides it into 10x10 grid and wants to grow some vegetables herbs used in the kitchen. She puts some soil and manure in that, so a green chili plant A, coriander plant B and tomato plant C. Her friend Kusum visited the garden and praised the plants' growth there. She pointed out them to see them in a straight line. See the below diagram carefully and answer the following questions. Write the coordinates of A. तो A का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, क्या होगा आपका 2,2. फिर आपको बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, तो B क्या होगा आपका 4,5, 5,4 एंड C क्या होगा आपका, तो 7,6. C आपका 7,6. ठीक है, सॉरी यहाँ पे दे रखा है 10x10 ग्रिड. इसका मतलब ये है कि इसका मतलब है 20, तो 20,20 ये आपका होगा 50,40. ठीक है, ये आपका होगा 70,60. यहाँ पे आप 0 बढ़ा देंगे. ठीक है, बाय डिस्टेंस फार्मूला और सम अदर फार्मूला चेक वेदर दे आर कोलिनियर. तो आप इनका डिस्टेंस निकाल लो, ए सी का बाय ए बी का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला, देन बी सी का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला और देन ए सी का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला. और आप शो कर दो कि ए बी प्लस बी सी अगर ए सी की इक्वल है मतलब कोलिनियर है, अगर नहीं आएगा तो नहीं है. ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार. देखो क्वेश्चन नंबर 31 का यह 2, 2, 4, 5. ठीक है, अब 10x10 ग्रेड दिया है उसको, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख रखा है यहाँ पे. आप चाहो तो 20, 50, 40, 60, 70 और 60 भी लेके कर सकते हो, कोई गलत होने वाला नहीं है. देखो इसने ए बी कैलकुलेट किया, बी सी कैलकुलेट किया, देन ए सी कैलकुलेट किया और तीनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन पे नहीं है. ठीक है, तो कोलिनियर नहीं है. देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. ठीक है, तो 32 क्वेश्चन जो हमारा है सेक्शन डी. सेक्शन डी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे, तभी तक आप इतना देखो, इनको समझो. नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू. तो आप चाहते हो पेपर देख सकते हैं. ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 है. देन 33 आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन है. ये आपका 34 क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे हमें एक्स फाइंड करना है. देन आपका क्वेश्चन नंबर 35 है. इसके बाद से आपका ये क्वेश्चन नंबर 36 है, आपका ये 37 है, देन 38 है एंड उसके बाद से इनका सॉल्यूशन है. तो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं इनका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. थैंक यू.